तो दो हम लोग लॉज देख लिए थे, केसेस देख लिए थे हम दो, याद है? ठीक, दो केसेस देख लिए थे। थर्ड केस जो लास्ट केस है स्पेशल केस का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोग ने? आइए हम लोग आते हैं केस नंबर 3 में। केस थर्ड में हम लोग क्या मान रहे हैं? हम लोग मान के चल रहे हैं कि थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। हम थीटा को क्या मान रहे हैं? 90 डिग्री पाई बाई 2। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, ठीक है? अब थर्ड केस में, पहला केस में हम माने थे थीटा बराबर 0, सेकंड केस में थीटा 180 और इसमें 90 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए यहां पर, तो यहां पर हम जब r लिखेंगे तो r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एज इट इज, ठीक है? थीटा का वैल्यू हमें 90 डिग्री लेना है, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होगा। तो यहां r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, ठीक है? 0 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट आया, r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सिंपल, ठीक है? ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट होगा, ये जो हमारे पास थीटा 0 पे आया था और जो थीटा 180 पे आया था उसके बीच का वैल्यू होगा, ठीक है? आप देख भी पा रहे हैं, जैसे यहां पर हम पुट करेंगे 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये टोटल ऐड होकर 25 हो जाएगा और 25 का रूट क्या होगा? 5 होगा। तो 5 जो है वो 7 से छोटा है और 1 से बड़ा है। 1 कब आया था? जब 180 एंगल था, और जब 7 कब आया था? जब थीटा 0 था। तो थीटा 0 का जो वैल्यू आया वो मैक्सिमम आया, थीटा 180 का वैल्यू सबसे कम आया और वो इनके बीच का होगा, ठीक है? तो हम यहाँ फाइनल रिजल्ट निकाले, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंपल, यदि हम चाहें यहां तो ऐसा लिख सकते हैं 90। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर, ठीक है? और 90 थीटा, यहां पर 90 क्या है? थीटा है, समझ गए? अब तो हम यहां रिजल्ट कैसे r बराबर लिखना चाहें तो r बराबर होगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू r इज इक्वल टू रूट अंडर 25, तो फाइनली r इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है? तो 5 यूनिट विच इज इन बिटवीन r थीटा इज इक्वल टू 0 एंड r थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि थीटा 180 जो वैल्यू है उससे और थीटा इक्वल टू 0 के बीच का वैल्यू है, ठीक है? तो हम इसको यहां पर एक कंक्लूडिंग पॉइंट लिख सकते हैं। वो ध्यान में क्या है, देखिए ध्यान से, कि r कोई रिजल्टेंट है, r कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू है, दैट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू r मिनिमम, ठीक? एंड दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू r मैक्सिमम। ये एक जनरल आपका रिलेशन आया तीनों को फॉलो करने पर, तो यहां पर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए आर मैक्सिमम क्या है? तो आर मैक्सिमम यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक? दैट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके? आर, और लेस देन इक्वल ये क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर, याद कीजिए, ठीक है? होगा। तो ये चीज को हमको इस तरह से भी याद रखना है, ये कहिए या ये कहिए, ठीक है? अब हम इसके रिजल्ट्स पे आते हैं। तो थीटा 90 डिग्री है, तो हम डायग्राम से इसका ग्राफिक देखें तो ये वेक्टर ए होगा, टेल पॉइंट, अब यहां पर ये वेक्टर बी होगा, ठीक है? क्योंकि थीटा कितना है? 90, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम फॉलो करेंगे हम, तो यहां पर ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, तो इसको हम बी वेक्टर कह सकते हैं, इसको वेक्टर ए कह सकते हैं। तो रिजल्टेंट बी से पास किया, दैट इज आर वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये हो गया अल्फा एंड दैट इज बीटा, ठीक है?
अब आपसे इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं कि लेट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। पहले हम माने थे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, अब थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और एंगल तो उनके बीच का है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर यदि ये सेम है तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहां पर आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू आर बराबर क्या आएगा, रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, और रूट 2 ये कब आएगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी होगा, और उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तब ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आएगा दिस रिजल्ट इज obtained when theta is equal to 90 degree and mod of a is equal to mod of b। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमको एक फाइनल चीज निकालना बच गया इसमें, और वो है डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो मतलब हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है और सेकंड वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको अल्फा और बीटा पता करना है, तो tan अल्फा यूज करेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये जब केस कब है, जब ये सिचुएशन है, और जब ये सिचुएशन होगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको यूज करें तो यहां tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पर b a के बराबर है साइन 90 डिवीजन में a प्लस a कॉस 90 का वैल्यू 0, तो tan अल्फा इज इक्वल टू a डिवीजन में a बराबर 1, तो इसका मतलब tan 45 का आएगा, तो इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा 45। और पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 45, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 45। तो बीटा भी 45 होगा, अल्फा भी 45 आएगा। ठीक है, और सिचुएशन डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, देखिए यहां पर ये वेक्टर ए और ये भी वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए बनेगा। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, और यहां रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली बी से क्रॉस करेगा इसके, तो ये आर हो गया, और ये अल्फा कितना 45, बीटा कितना 45, और ये थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ये जैसे भी इस ट्रायंगल में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा स्क्वायर में बन रहा है, ये भी वेक्टर क्या होगा ए। समझ पाए इस बात को, ये सब कुछ सिचुएशन कब है, जब मॉड ऑफ ए बराबर है मॉड ऑफ बी का, और जब मॉड ऑफ ए बराबर बी का नहीं है तो ये सिचुएशन होगा, ये वाला सिचुएशन, ये डायग्राम आएगा। समझ गए, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा या तो उनके मैक्सिमम वैल्यू से बराबर होगा, छोटा होगा, या उसके मिनिमम वैल्यू से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देके बताए थे आपको, याद कीजिए, जैसे उसी को फिर से रिपीट करते हैं, 4 न्यूटन ये और ये 3 न्यूटन, ऑब्वियसली ये छोटा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 7 न्यूटन। अब इसने डायरेक्शन बदला, 0 से 180 आया, तो सेकंड केस हो गया जिसमें नेट इफेक्ट हुआ, ये 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो 1 न्यूटन से बॉडी इधर मूव करेगा। ठीक, अब थर्ड केस जो ये वाला है उसमें ये 90 डिग्री ऐसे, तो फर्स्ट वेक्टर 14 जो 4 न्यूटन का है, 4 यूनिट का है वो इधर, और सेकेंड वेक्टर 90 डिग्री उसके साथ बना रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसे पास करेगा, और इनका जो रिजल्ट होगा वो एडिशन से छोटा होगा और सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा। समझ गए इस बात को, राइट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर,
and r vector is equal to vector A plus vector B, then find the angle between vectors A and B। आपसे बेसिकली थीटा पूछ रहा है वो, ठीक है। आइए तो हम लोग बात करते हैं कि यदि कोई, ये सिचुएशन क्या है, यहां पर ये दिया है, इसका मतलब आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये बताने के लिए दिया है। और उसके बाद क्या दिया है कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हम मान सकते हैं लेट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर। और इस सब को हम ए मान लेते हैं, ए मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, जो मानना है मानिए, ठीक है। तो अब हम ये मान लिए हैं, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर, यहां होगा कितना 2a स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1/2। तो कॉस थीटा और -1/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉस के कितने वैल्यू का, हाँ 60 डिग्री का होता है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है ना तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या देता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो माइनस कॉस 60 मिलेगा, तो 60 का वैल्यू तो 1/2 है, माइनस होगा, तो यहां पर पुट कर सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस 60, हाँ सॉरी हाँ 120 डिग्री, और इसका मतलब दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब डायग्राम कैसा बनेगा देखिए, मैंने पहले भी बोला था आपको, ये मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये वेक्टर बी होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए सेम वेक्टर का नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब इनका पैरेललोग्राम फॉलो करें हम, तो इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए होगा, और रिजल्टेंट जो है वो कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा, तो ये कॉमन टेल पॉइंट ओ है, तो ये हो गया आर वेक्टर। और आर वेक्टर दिख रहा है, लेंथ अब मोर लेस, आप कुछ हाथ से बनाए हम, मोर लेस दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर दिख रहा है, मतलब जो लेंथ ये है ना वही लेंथ ये है, और ये लेंथ वही, समझ गए। तो ये एंगल कितना हुआ टोटल 180 डिग्री। आप यदि ये एंगल पता करना चाहेंगे तो याद कीजिए वो वाला फॉर्मूला, जिसमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली 20 से पास करता है, तो ये कितना होगा अल्फा, ये सॉरी 120 है ये, तो रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली 20 से पास करेगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और बीटा 60, ठीक है। ये पूछ रहा था एक क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं, देखिए यहां पर क्वेश्चन सेकंड नंबर पूछ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वेक्टर, हाँ ये सिंपल क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपसे पूछ रहा है देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ रहा है, ये नहीं कह दे, हम दूसरा बात कह दे, फाइंड आर मॉड ऑफ आर वेक्टर, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए यहां तक, फिर ये क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में एक कंक्लूजिंग पॉइंट निकलेगा, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। आइए देखिए यहां पर, ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, चूंकि दोनों के बीच का एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम दोनों के बीच का एंगल कुछ भी थीटा ले सकते हैं,
और थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा ऐसा होगा, तो रिजल्टेंट बी से पास करेगा, इसके कॉमन टेल पॉइंट आर होगा, दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम क्या मान रहे हैं कि दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, थीटा मान रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो देखिए आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लिख दिया ऐसे। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा अभी, यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर, ये यहां ये 2a स्क्वायर होगा और प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो फिर रिजल्टेंट फाइनल आर इज इक्वल टू, यहाँ 2a स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बेस में आते हैं, जो आप लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है नहीं, फिजिक्स में बहुत लेंथी है, आपको यूज करना भी नहीं। देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू, बोलिए, कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। उसी तरह ये पहला फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। पढ़े हैं ये सब, पढ़े होंगे 10th में, नहीं पढ़े हैं? हाँ, अरे हाँ या ना बोलो, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो यहां देख लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, कोई मान लीजिए थीटा प्लस अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, साइन अल्फा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब माइनस रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब यहां थर्ड फॉर्मूला देखिए, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और उसी तरह 4 नंबर कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आप समझिए, इसमें से हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मान लेते हैं फ्रॉम, फ्रॉम हम किसको यूज करें, हम मान लीजिए 4 नंबर को यूज करते हैं, 4 नंबर, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू बी बराबर थीटा, यानी कि जो फर्स्ट एंगल है ए और जो सेकंड एंगल है बी, दोनों सेम है और दोनों का कितना वैल्यू है, थीटा। तो यहां पर 4 को लेके चले हैं, तो कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, अब यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। आप यहां पर cos 2 थीटा यूज कीजिए और यहां पर किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक को भी, तो मान लीजिए 1 और यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा, ठीक है। एक और रिलेशन है, एक इसके अलावा भी लिख सकते हैं, और क्या तरीका है, cos 2 थीटा लिखने का इज इक्वल टू, अब इसको चेंज कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा रहने दीजिए और माइनस यहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म को हम यदि लेके चले, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहां -1 और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, होगा ना। और तो ये cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो आपके लिए की पॉइंट ये है, एक तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं कहीं कहीं, और ये वाला भी यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए की पॉइंट ये है, अब आप ये समझिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि 1 प्लस थीटा रहेगा, तो यहां 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा,
जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा यहाँ होगा, ठीक है। तो हम यदि लिखना चाहें कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन हुआ। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको आप इसमें से सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। 1 है, ये 2 कर लीजिए, दैट इज 3 एंड 4। आप इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 4 को 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 1 में पुट कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? इंटू 2 कॉस स्क्वायर, वहां थीटा है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली r इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा क्यों किया गया? इसका करने का पर्पस ये था, जस्ट आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, गलत नहीं था। यहां लाने का पर्पस ये था कि रूट के अंदर का जो भी वैल्यू है ना, हम उसको स्क्वायर में ले आए, ताकि फाइनल जो रिजल्ट आए वो विदाउट स्क्वायर हो, ठीक है। तो यहां पर 4 का रूट 2 होगा, a स्क्वायर का a होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 होगा। तो फाइनल यहां r इज इक्वल टू आएगा कितना? 2a कॉस थीटा बाई 2। समझ गए? ये आपका फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब यहां पर समझना क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? थीटा बाई 2 पर। और कोई भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है दोनों का, उनके मैग्नीट्यूड पर दुगना कर देने पर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसी तरह इंटरेस्टिंग आएगा। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम ध्यान से समझिए कि tan अल्फा यूज करेंगे, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं और ये वाला फर्स्ट वाला को यूज करते हैं, तो हम वहां पर लिखेंगे क्या? a बराबर b बराबर थीटा। तो हम यूज करते हैं a बराबर b बराबर थीटा। तो साइन कौन सा? फ्रॉम किसको लेते हैं? फ्रॉम फर्स्ट को लेते हैं। तो साइन क्या होगा? 2 थीटा होगा, क्योंकि a बराबर b बराबर थीटा है, तो साइन 2 थीटा। और यहां क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ पाए कुछ? लग रहा है कि सर अपने लिख रहे हैं, अपने समझ रहे हैं। नीट वाले उतना जोर देने की जरूरत नहीं है। आ? नहीं आ? नहीं घूमेगा कैसे? वो तो ज्यादा ही आप लोग सोच रहे हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लिख दिए हैं। देखिए a बराबर b बराबर थीटा हम किस में पुट करेंगे? तो फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर साइन का जरूरत है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और यहां पर जब जो कि a और b क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो a कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से ले लेंगे हम। यहां तक पहले राइट डाउन कीजिए, अच्छे से उतारिए तो पूरा अच्छा से सीक्वेंस में इसको उतारिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेवल का है, ताकि आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत ना हो गया? देखिए यहां पर, तो अब इसको इक्वेशन नंबर आप 4 था, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 मान सकते हैं। 5 कह लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का। और इसको 6 मान लीजिए और इसे 7। तो हमें करना क्या है? 7 का वैल्यू हमको 6 में पुट करना है, ठीक है। और यहां से कॉमन लेना है, तो यहां से पहले कॉमन देखिए, tan अल्फा। ध्यान से देखिए, अभी tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? a साइन थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा होगा। तो यहां tan अल्फा इज इक्वल टू
यदि आप कहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो अभी ध्यान से लिखना नहीं है अभी, देखो तो साइन थीटा का वैल्यू 7 नंबर से निकाल लेंगे हम, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 7 नंबर से हम निकाल लेंगे साइन थीटा का वैल्यू, और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम 4 नंबर से निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, डिवीजन में 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर कट गया, तो फाइनली tan अल्फा इज इक्वल टू बराबर क्या आया, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई, सॉरी अल्फा होगा ना, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आया। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, थीटा बाई 2 आया, थीटा बाई 2। तो ये जो रिलेशन है हम पहले भी आपसे डिस्कस किए थे कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली उनके बीच से पास करेगा। इसका मतलब अल्फा भी थीटा बाई 2 होगा और बीटा भी थीटा बाई 2 होगा, उसी का एक डेरिवेशन था ये, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज आपको डिराइव्ड हो गया, जो मैंने कहा वो डिराइव करके दिखाया कि आपको दो वेक्टर यदि इक्वल मैग्नीट्यूड मिलेगा तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच से पास करेगा। तो यहां पर अल्फा भी आपको मिलेगा थीटा बाई 2 और बीटा भी मिलेगा थीटा बाई 2, और यहां लिख सकते हैं हम कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसलिए बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा बाई 2, फाइनली बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। समझ गए? What is the angle between vector A and B if A and B are adjacent sides of a parallelogram drawn from common point and area of the parallelogram is A by 2? अभी इसको रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा रुक जाइए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सब्ट्रैक्शन के साथ बता दें, ठीक है। 26 को करना क्या है, तो आप राउंड अप करके रहने दीजिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे साथ में कर देंगे। 27 नंबर कह रहा है कि इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी ए एल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ध्यान से यहां देखिए, ठीक है। ए एल, ठीक है, ए बी सी, तो ए एल ये होगा, ठीक है, और बी एम ये होगा एम, और उसके बाद सी एन ये होगा, ठीक। अब से कह रहा है कि फोर्सेस अलोंग बी से सी एंड बी से ए, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय देम विल हैव द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए इसमें किसके किसके अगर फोर्सेस अलोंग बीसी, तो बीसी ये हो गया, ठीक है, और एंड ए बी ए, तो बी ए ये हो गया, ठीक। तो इसके अलोंग जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे पास करेगा, अब इन दोनों को देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझिए कौन सा, बीसी एक फोर्स है और एक फोर्स है बी ए, ठीक है। तो आपको बताए थे क्या, और ध्यान से देखो तो इधर, चलो साइड करो अभी 10 मिनट देखो यहां पर, देखिए यहां जैसे बी सी एक वेक्टर हो गया फोर्स वेक्टर और बी ए एक फोर्स वेक्टर हो गया, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका वो कैसे रिप्रेजेंट होगा वो पूछ रहे हैं हमसे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे होगा पैरेललोग्राम, आप बीसी और बीए को ध्यान से देखिए, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो इस तरह से होगा। और ये इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, सपोज करिए कहीं डी दिया है, डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर कौन सा होगा, बी ए वेक्टर होगा ये, और ये वाला जो वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, तो ये बीसी वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बना है और सेम एक ट्रायंगल ये भी बनेगा,
क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तीनों, तो ये बी सी और बी ए दोनों का साइड इक्वल है। इसका मतलब ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और बीच का एंगल आपको पता भी है। ठीक है, तो अब हम यदि इसको आगे ऐसे जोड़ दें, इस लाइन को, कौन सा, बी एम वाले लाइन को हम ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कौन सा, बी डी, बी डी वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर 2bm होगा, लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2bm हो गया ऑप्शन में। देखिए बात समझ में आया, इससे क्लियर हुआ, ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, और अभी वेक्टर एडिशन तक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए हाँ, 8 नंबर ये सब बनेंगे अब, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अ फोर्स ऑफ 6 kg, 6 kg फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 न्यूटन, मतलब वेट, वेट किससे डिवाइड हो, किससे एक्सप्लेन होता है, मास इनटू जी, जी सबका कॉमन है इसलिए जी के बारे में जिक्र नहीं किया, हटा दिया उसको, और वेट भी फोर्स है इसीलिए यहां पर जी को हटा के बात किया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड केजी कैसे हो गया, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जी हटा हुआ है उसमें से। तो देखिए फोर्स ऑफ 6 kg and another is 8 kg can be applied together to produce effect of a single force। तो ये दोनों जुड़ करके मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, और यदि सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 2 होगा। 2 से 14 के बीच में जो होगा वही हो सकता है, तो 2 से 14 के बीच में कौन सा हो गया, 11। तो 11 हो सकता है, 1 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता। समझ गए बात को? तो आज जो हम आपको बताए थे उससे ये बन गया। सेम उसी से मिलता जुलता है 14 नंबर, सीजीएस यूनिट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड, ऐसा यूनिट जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, मास को ग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। ऐसे यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक है, एक तरह से ये यूनिट हो गया वो। तो 4 डाइन एंड 3 डाइन ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन बी। अब इसमें से क्या हो सकता है, हाँ डी ऑप्शन देखे क्या करा, बिटवीन 1 एंड 7 डाइन, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा और 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच का भी हो सकता है, इसलिए 14 का कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको करना क्या है एज ए होमवर्क, आपको ये सारे क्वेश्चंस कहां तक, सब्ट्रैक्शन का, अभी रुक जाइएगा, हाँ यहां आप 30 तक बनाइए, 30 तक बन जाएगा। उसके बाद का सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करके खत्म करेंगे ये।